डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फ्यूचर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी, जिसमें चैप्टर इंटरचेंजेबिलिटी होगा और हम इसमें पढ़ेंगे अलाउंस और फिट के बारे में। पिछले क्लास में मैंने लिमिट, टॉलरेंस और अलाउंस के बारे में बताया था। ये तीनों जानने के बाद ही फिट पढ़ेंगे। तो अलाउंस के बारे में आज हम बात करेंगे। अलाउंस कंप्लीट नहीं हुआ था। अलाउंस किसको कहते हैं? अलाउंस का हिंदी होता है छूट और फिट का हिंदी होता है आसन। तो अलाउंस क्या होता है? दो मीटिंग पार्ट यानी दो फिट होने वाले पार्ट के बीच में जो गैप होता है उसी को हम छूट कहते हैं। ये क्यों दिया जाता है? तो इच्छा अनुसार फिट प्राप्त करने के लिए हम ये छूट देते हैं। एक शब्द में अगर अलाउंस का डिफिनीशन बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि कसाव और ढीलापन को हम छूट कहते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे तो टाइटनेस एंड लूजनेस इज कॉल्ड अलाउंस। इस तरह का हो गया। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। मैक्सिमम अलाउंस, तो मैक्सिमम अलाउंस और एक मिनिमम अलाउंस होता है। तो पहले मैक्सिमम को हम जान लें। मैक्सिमम अलाउंस होता क्या है? तो शाफ्ट का शाफ्ट ना बोलिए, होल की सबसे बड़ी माप हम लिख दे रहे हैं। होल की, होल या छिद्र बात एक ही हो गया। होल या छिद्र की सबसे बड़ी माप तथा शाफ्ट की सबसे छोटी माप के बीच जो अंतर होता है उसे अधिकतम छूट कहते हैं। अब देखिए डिफिनीशन हो गया। होल या छिद्र की सबसे बड़ी माप तथा शाफ्ट की सबसे छोटी माप में जो अंतर होता है उसे अधिकतम छूट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया कि छिद्र का सबसे बड़ा व्यास ये और छिद्र का सबसे न्यूनतम व्यास ये हो गया, और शाफ्ट का अधिकतम व्यास ये और शाफ्ट का न्यूनतम व्यास ये हो गया। तो हमने होल का सबसे बड़ा व्यास, तो होल का सबसे बड़ा व्यास क्या है? 40.99, 40.99 और माइनस शाफ्ट का न्यूनतम व्यास। तो शाफ्ट का न्यूनतम व्यास कितना है? तो 40.60। ये टोटल किस में है? mm में है। तो mm में हमने लिख लिया। अब क्या हो जाएगा? इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से घट गया तो 9 हो गया, और 9 में से 6 घट गया तो 3 हो गया, और ये 0 और ये 0, यानी इतना mm। तो हमारा क्या निकल गया कि अधिकतम छूट बराबर इतना mm। आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम न्यूनतम की बात करें, सेकंड न्यूनतम की बात करें, इसको 2 ऐसे मान लीजिए और इसको 1 ऐसे मान लीजिए कि मिनिमम अलाउंस की बात करें तो इसमें क्या होता है? होल या छिद्र का न्यूनतम व्यास तथा शाफ्ट का अधिकतम व्यास के बीच जो अंतर होता है उसको हम मिनिमम अलाउंस कहते हैं। तो मिनिमम अलाउंस कहते हैं। डिफिनीशन में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं। होल या छिद्र का छोटी माप तथा शाफ्ट की बड़ी माप के बीच जो
अंतर होता है उसे न्यूनतम छूट कहते हैं। हो गया, ये डिफिनीशन हो गया। मिनिमम अलाउंस का डिफिनीशन हो गया। होल या छिद्र की छोटी माप तथा शाफ्ट की बड़ी माप के बीच जो अंतर होता है उसे न्यूनतम छूट कहते हैं। और ये मिनिमम मैक्सिमम अलाउंस का डिफिनीशन यहाँ लिखा गया। तो मिनिमम का हो गया, तो अब इसमें हम बोले हैं कि होल का छोटी माप, तो होल का छोटी माप ये है और शाफ्ट की बड़ी माप ये है। तो होल का छोटी माप यानी 40.97 और माइनस 40.75 बराबर ये क्या हो जाएगा। अब इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा और 2 ऐसे, ये mm। ये हमारा क्या हो गया, न्यूनतम छूट हुआ और ये हमारा क्या निकल गया, अधिकतम छूट निकल गया। एक एग्जांपल लेके हमने समझा दिया, अलाउंस आपको क्लियर हो गया। अब हम फीट के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हाँ, आइए अब हम फीट के बारे में समझेंगे। अब तक अलाउंस के बारे में समझे थे। तो फीट क्या होता है। फीट का हिंदी होता है आसंग, यानी विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में नव निर्माण कल पुर्जों को इच्छा अनुसार फिटिंग प्राप्त करने को ही हम फिट कहते हैं। जैसे बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग मशीन का बनता है और एक साथ असेंबली करके फिट किया जाता है, उसी को फिट बोलते हैं। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें स्लाइडिंग फिट चाहिए, बहुत जगह रनिंग फिट चाहिए, बहुत जगह फोर्स फिट चाहिए, बहुत जगह सिंकेज फोर्स चाहिए, फिट चाहिए। तो ये सारे फिट को हम अलग अलग ढंग से मॉडिफाई वो रखते हैं, अलग अलग ढंग से इसको जानते हैं। तो क्या होता है ये फिट, देखिए फिट मेनली 3 तरह का होता है। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड के रूप में नाम दे सकते हैं और ये हमारा थर्ड हो गया। फर्स्ट फिट में क्या मतलब फिट, ये क्लियरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या होता है, यानी ऐसा फिट जिसमें छिद्र का व्यास अधिक हो और शाफ्ट का व्यास कम हो, उस तरह के फिट को हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। बात क्लियर हो गई। दूसरा होता है कि शाफ्ट और छिद्र का जो व्यास होता है सेम होता है, ना कम होता है ना अधिक होता है। तीसरा जो होता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, होल यानी छिद्र का व्यास कम होता है और शाफ्ट का व्यास अधिक होता है। चित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि शाफ्ट का व्यास ये हमारा सॉफ्ट है, ये हमारा क्या है, सॉफ्ट है, और ये हमारा मान लीजिए बियरिंग है। बियरिंग है या छिद्र है, बियरिंग है, ये हमारा बियरिंग है या छिद्र मान लीजिए, ये हमारा सॉफ्ट है। तो इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, शाफ्ट की साइज बड़ी होती है और होल की साइज छोटी होती है, उसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। तो क्लियरेंस फिट जान गए, इंटरफेरेंस फिट जान गए। क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच का जो फिटिंग होता है ना, उसी को ट्रांजिशन फिट कहते हैं। अब क्लियरेंस फिट में कितने प्रकार का होता है, तो क्लियरेंस फिट में 2 तरह की फिट होती है। वो 2 फिट कौन कौन सी होती है, हाँ 2 ही फिट होती है। एक होती है रनिंग फिट, रनिंग फिट, और दूसरी होती है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग फिट होता है, हाँ स्लाइडिंग ही होता है। पहला रनिंग और दूसरा स्लाइडिंग फिट। पहले इन दोनों को जान लिया जाए, रनिंग फिट क्या होता है और स्लाइडिंग फिट क्या होता है। रनिंग फिट जैसे हमारा सॉफ्ट हो और होल हो, तो होल की साइज बड़ी हो और शाफ्ट की साइज छोटी हो, और उस होल में शाफ्ट आराम से, जैसे देखिए आराम से चला जाए और बिना अड़चन आए, बिना रुकावट आए, इसमें आराम से घूम सके, उसको हम बोलते हैं रनिंग फिट। स्लाइड फिट क्या होता है, ऐसा फिट जिसमें शाफ्ट आसानी से चला जाए और उसमें आगे पीछे स्लाइड कर सके, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिटिंग। जैसे हमारा एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के रूप में रनिंग फिट में हमारा ले लेंगे
ये जो पहले ठेला गाड़ी होती है या हमारा ये धुरा और पहिया लगा रहता है, बेयरिंग लगा रहता है, इस तरह का हमारा जो फिटिंग आता है वो रनिंग फिट के अंतर्गत आता है। स्लाइडिंग फिट जैसे मुँह में स्लाइड करने वाले बहुत सारे पार्ट होते हैं, सिलाई मशीन्स में पार्ट होते हैं जो स्लाइड करते हैं होल्स के, उसमें बीच में शाफ्ट आगे पीछे होल्स करती है। ऐसे ले लीजिए कैम और फॉलोअर ले लीजिए, स्लाइड फिटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये जान गए। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस फिट में पहला हमारा जो होता है वो हमारा फोर्स फिट होता है। फोर्स फिट पहला ही फोर्स फिट होता है। ड्राई फिट होता है। ड्राई फिट होता है पहला। ड्राइविंग फिट और दूसरा हमारा होता है फोर्स फिट और तीसरा हमारा होता है श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज फिट। अब देखिए सिंकेज फिट के अंतर्गत ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट, सिंकेज फिट। ड्राइविंग फिट्स में क्या होता है, शाफ्ट का साइज और होल का साइज सेम रहता है। उसमें हम हथौड़े की चोट मार करके और उस होल्स में शाफ्ट को समावेशित करते हैं। इस तरह की फिट जो हम बनाते हैं उसको ड्राइविंग फिट कहते हैं। फोर्स फिट की बात करें तो फोर्स फिट का मतलब ये होता है कि शाफ्ट की साइज हमारी बड़ी हो और होल की साइज छोटी हो और उसमें प्रेस मशीन से हम बल दे करके हाइड्रोलिक प्रेस मशीन हुआ या पेनोमेटिक्स प्रेस मशीन हुआ, इन सब मशीनों से हम प्रेस करके दबा करके फिटिंग प्राप्त करते हैं। उस तरह का जो फिट मिलता है मुझे उसको हम बोलते हैं फोर्स फिट, यानी बल लगा करके। और श्रिंकेज फिट क्या होता है, तो श्रिंकेज फिट में होल्स की साइज छोटी होती है, शाफ्ट की साइज बड़ी होती है और ये जो हमारा फिटिंग करते हैं तो होल्स का क्या करते हैं हम हीट कर देते हैं और हीट करते हैं तो उसकी थोड़ी सी डायमीटर बढ़ जाता है, व्यास बढ़ जाता है और उसमें शाफ्ट को आसानी से हम पिरो देते हैं और उसके बाद से वो ठंडा होता है। तो जब होल्स का साइज कम होता है तो शाफ्ट को बहुत तेज़ी से जकड़ लेता है। तो ये हमारा एक बार और रिवीजन कर दिया, हमारा तीनों इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है और ये दोनों हमारा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। और क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस के बीच में जो फिट प्राप्त होती है उसको ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा कि क्लियरेंस फिट में होल्स की साइज होती है शाफ्ट से बड़ी, शाफ्ट से छोटी, शाफ्ट के बराबर, शाफ्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्लियरेंस फिट में आप देख रहे हैं कि हमेशा होल्स की साइज से शाफ्ट की साइज छोटी होती है और इंटरफेरेंस फिट में होल्स की साइज से शाफ्ट की साइज हमेशा बड़ी होती है। तभी ये हमारे फोर्स फिट प्राप्त होते हैं। जैसे ड्राइविंग फिट यानी बल लगा के हथौड़े से मार के, फोर्स फिट यानी हम हाइड्रोलिक या पेनोमेटिक प्रेस से प्रेस करके फिट प्राप्त करते हैं। सिंकेज फिट यानी होल्स को गर्म कर देते हैं और शाफ्ट उसमें घुसेड़ देते हैं। और जो हमारा क्लियरेंस फिट होता है वो रनिंग फिट, बिना रुकावट के, अड़चन न आए, आराम से उसमें घूम सके, रनिंग कर सके, वो हमारा क्लियरेंस के अंतर्गत आता है। स्लाइडिंग फिट जो उसमें आगे पीछे स्लाइड कर सके वो हमारा भी क्लियरेंस के अंतर्गत आता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अलाउंस और क्लियरेंस के अलाउंस और फिट के बारे में मैंने बताया, दोनों को अच्छे से आप समझिएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज क्या होता है, नॉमिनल साइज क्या होता है, विचलन क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।